क्यों तोड़े? हमें घर चाहिए। हाई कोर्ट की आड़ में बिल्डर्स की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 2 करोड़ आवाम को टेंशन में डाल दिया, रोटी कपड़े से लोग रह गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंडा मोड़ के पास। अंडा मोड़ के पास जो सिंध हाई कोर्ट अब जो गैर कानूनी टावर और टेरेस के बाद, जैसे नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स, मक्का टेरेस और दूसरे तीसरे टावर्स को जो कि इल्लीगल करार दे चुकी है, क्योंकि वो गैर कानूनी मकानात भी गिरेंगे जो गैर कानूनी तौर पर बने हुए हैं। अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात ना गिराने पर अदालत जो है ना बरहम हो गई। ये एक दो दिन पहले जो अदालत ने जो हुक्म दिया था कि अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का वारंट गिरफ्तारी भी जारी किया। हुकाम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया। अच्छा, मैं इस जगह पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। सामने आपको वो नज़र आ रही है दीवार, सामने रोड बंद है। ये जो रोड जो गुजर रहा है ना, ये रोड सामने बंद है और सामने ही जो है ना कब्जा हुआ है। तो उसके बारे में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो कोर्ट का आर्डर है, उस कोर्ट का आर्डर मैं आपको बता रहा हूँ और सुना रहा हूँ। हुकाम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म भी दिया। अच्छा, अंडा मोड़ पर रोड पर तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। रोड पर तामीरात हो गई हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये कहना था जस्टिस जफर राजपूत का। रोड KMC का है, मगर तामीरात के KDA और सिंध कच्ची आबादी के भी दायरा इख्तियार में आता है। ये था वकील KMC का। अगर अदालत जॉइंट ऑपरेशन का हुक्म दे दे तो मुश्तरका कार्रवाई होगी, ये कहना था वकील KMC का। आप दूसरे इदारों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत ने फरमाया। कानून क्यों बना है, इदारे और दफातर क्यों बनाए हैं जस्टिस जफर राजपूत? क्या गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालती हुक्म की ज़रूरत है? ये कहना था जस्टिस जफर राजपूत का। हम ऑपरेशन करेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन की हिदायत की जाए, KMC के वकील ने कहा। कब्ज़ा माफिया ने रोड पर 90 से ज़ायद मकानात बना दिए हैं, एडवोकेट अब्दुल्ला आज़ान का ये कहना था। क्योंकि इसके ऊपर जो है ना पूरे, मैं अभी आपको रोड का ऊपर सर्वे भी करके दिखाता हूँ कि पूरा रोड का सर्वे जो है ना, स्कूल, ग्राउंड, खेल के मैदान, मुख्तलिफ लोगों के कमर्शियल अलाट शुदा अराजी, सरकारी ज़मीन, कब्रिस्तान से मुहल्लका ज़मीन, मुख्तलिफ स्कीमों और टाउनशिप्स, दिलकशा, नॉर्थ नाज़माबाद, क्लिफ्टन, अल हिलाल सोसाइटी, चांदनी चौक, फेडरल वी एरिया, खुदादाद कॉलोनी, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ़, मेट्रोविल 123, गुलिस्तान जौहर, सरजानी, हॉक्स बे, हल्कानी, लाइन्स एरिया, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉर्थ कराची, मलीर कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, लंडी और कुरंगी वगैरह शामिल है, जहां पर गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी जो है ना प्लाटों पे कब्जा करके घर बनाए गए हैं, पार्क्स के ऊपर जो है ना कब्जा करके घर बनाए गए हैं। तो ये एक इश्तहार छाया हुआ था जिसमें खुद साख्ता रहायशी प्लाटों में तब्दील कर दिए गए थे। अच्छा, बाद अज़ां जाली कागजात तैयार करके मुख्तलिफ लोगों के नाम ट्रांसफ़र कर दिए और मज़ीद ये कि लीज़ भी कर दिए। नतीजतन ये प्लाट मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम कीमत पर लोगों को फ़रोख्त कर दिए गए। इस सारे मनज़्ज़म फ्रॉड में कुछ सरकारी और प्राइवेट लोग शामिल थे, जिनको पिछले 3 सालों से नैब सिंध ने गिरफ्तार किया और अब इनके मुकदमात एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत हैं और कुछ ताहाल मफरूर हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया है कि ऐसी तमाम नाजायज़ तामीरात को फिलफौर मुनहदम किया जाए। अलावा अज़ीं वो शादी हाल भी फौरी मुनहदम किए जाएँ जो रफ़ाही प्लाटों पर कायम हैं। अगर किसी भी साहब ने किसी भी अदालत से हुक्म इम्तना ही लिया है तो वो उसको भी मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा ने फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया। लिहाजा ऐसे तमाम गैर कानूनी खुद साख्ता प्लाट्स, मकान, फ्लैट्स जो इस ज़मरे में आते हैं, इनकी खुद साख्ता अलाटमेंट, साइट प्लान, पोजीशन आर्डर, ट्रांसफ़र आर्डर, लीज़ सब मनसूख तसव्वुर किए जाएंगे। होशियार हो जाओ, मैं फिर एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ, मैंने जितने भी नाम लिए ना इलाकों के, वो सारे वो लोग होशियार हो जाएं जो गैर कानूनी तौर पे जो है ना कब्ज़ा किए हुए हैं और इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ना ही ये लोग अपने हक़ में इन दस्तावेज़ात को कहीं भी पेश कर सकते हैं। ये सब खुद साख्ता फ्रॉड पर मबनी है। KDA इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। तमाम मुतल्लका महकमे बशमूल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार,
दिलकशा, नॉर्थ नाज़माबाद, क्लिफ्टन, अल हिलाल सोसाइटी, चांदनी चौक, फेडरल बी एरिया, खुदादाद कॉलोनी, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ, मेट्रोविल 123, गुलिस्तान जौहर, सरजानी, हॉक्सवे, हल्कानी, लाइन्स एरिया, रीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नॉर्थ कराची, मलीर कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी और कुरंगी वगैरह को मुतल्ला किया जाता है कि आइंदा से इस इश्तहार की अशात के बाद कोई पावर, सब पावर, सेल डेड या किसी किस्म का कोई कागज़ हरगिज़ रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। इन सब को इश्तहारात के ज़रिए मुतनबा किया जाता है कि जितना भी इन नाजायज़ गैर कानूनी प्लाटों का रिकॉर्ड है इसे फौरी तौर पर सरबमहर कर दिया जाए। इस तरह इस इश्तहार की अशात के बाद कोई भी कार्रवाई किसी भी इदारे की तरफ से की गई तो उसे अदालत-ए-उज़्मा के अहकामात की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। इदारा तरक्यात कराची ऐसे अमल को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा और मुतल्लका या इदारा तौहीन अदालत का मर्तकब होगा। मुतल्लका एग्जेक्टिव इंजीनियर की जानिब से मुत्तइद बार नोटिस देने के बावजूद रफ़ाई व रिहायशी प्लाट्स खाली नहीं किए गए, लिहाजा इस अशात के 15 रोज़ के बाद अदालत-ए-उज़्मा के हुक्म के मुताबिक तमाम ऐसे रफ़ाई प्लाट्स खाली कर दिए जाएँ। बसूरत दीगर नोटिस की मियाद गुजरने के बाद कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा और तमाम तजावुज़ात को मनहदम कर दिया जाएगा, जिसके तमाम अखराजात, खदशात और ज़िम्मेदारी भी मुतल्लका काबज़ीन पर शामिल होगी। तो ये एक रिपोर्ट थी जो कि आप लोगों को बताना था। अब देखते हैं कि और आगे की सूरत हाल क्या है। नाम मोहम्मद मुदस्सिर मुमताज़ खान गोरी। हमें यहाँ रहते हुए 38 से 40 साल हो गए हैं कमोबेश। तो अच्छा, और लक्ष्य के हिसाब से ये टोटल मकान अक्सरियत लीज में है, कुछ लीज नहीं है। जी हाँ, लीज है, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लक्ष्य के डॉक्यूमेंट भी आप लोग। जी जी ठीक है। ये नया नाज़माबाद वालों की वजह से उनके लिए ये हाई कोर्ट के अंडर, मतलब उस छप्पड़ में काम करने के लिए ये रोड बनाने का कर रहे हैं। तो गरीबों की आबादी तोड़ के नया नाज़माबाद को रोड देना चाह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। तो गरीबों का अगर आपने रोड बनाना है तो जिनका मकान तोड़ है उनको उसका नेमूर बदल अता करें, तो 120 में 10 दफ़ा तोड़ें भाई। लेकिन अगर आप नहीं देंगे किसी को कुछ तो फिर तो भाई लोगों ने अपनी जाने ज़ाया कर करके मकान बनाए, तो कोई इस आराम से नहीं तोड़ने देगा। जिंदगी भर की जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी अपनी लगाई है लोगों ने यहाँ पे, तो वो अपनी जान भी दे देंगे भाई इस जगह के लिए। तकरीबन 150 से 200 मकानात कमोबेश निशान लगे हैं। तो ये KMC वाले कल आए थे और हाई कोर्ट को नोटिस दे के गए 3 दिन का। 3 दिन में क्या करेगा बंदा भाई जी। और अभी एहतजाज वहाँ मेन भुट्टो कॉलोनी रोड पे एहतजाज भी चल रहा है इसका, इसके लिए एहतजाज चल रहा है। तो शाम को भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, आज भी अभी भी रिकॉर्ड करवाया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर इसका कोई ना कोई मामला करेंगे। ये मेन भुट्टो कॉलोनी गौसे मस्जिद के बाहर एहतजाज चल रहा था। तो अभी आज इशा के बाद 8 बजे के बाद टाइम रखा है, फिर एहतजाज का दोबारा इंशाल्लाह। पहले एहतजाज जो 400 गज वाले चुनाव इजाज़ी होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। हमें घर चाहिए, हमारे घर को तोड़े, हमें घर चाहिए। हाई कोर्ट की आड़ में बिल्डर्स की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नया गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, गरीबों का मकान तोड़ेंगे तो नया नाज़माबाद भी नहीं बसने देंगे। तो नहीं बसेगा, फिर वो भी नहीं बसना चाहिए जब गरीबों को जुल्म कर ही रहे हैं। हाई कोर्ट का नोटिस अगर आपने तोड़ना है तो हमें इलीगल तरीके से करें और हमारे उसका नेमोपता करें, वरना हम अपनी जान दे देंगे, हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। ये अंडा मोड़ कहलाता है जी, अंडा मोड़। अंडा मोड़ का ये इलाके का नाम ये 74 है और 73 है, इस तरीके से कैटेगरी अंडा मोड़ का। जी अंकल कुछ बोलेंगे आप? ये बोलेंगे कि ये सारी कार्रवाई है कि अदालत की आड़ में बिल्डर निर्माण रहे हैं कराची में। यहाँ पूरी कराची के 2 करोड़ आवाम को टेंशन में डाल दिया। रोटी कपड़े से लोग रह गए, अब घर से भी चौराहे में बैठेंगे। अब यही कैसे बाद टेंटर लगाएगा इधर, हम यहाँ बच्चे यहाँ रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। अब अदालत हुक्म को हम 40 तो कर नहीं सकते। नोटिस कब आया है? कल आया। कितने दिन का नोटिस है? 3 दिन का। 3 दिन का? जी जी। खाली करने का? जी जी। वो कहेगा नहीं उड़ा, बम से उड़ा देंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई मुतबादिल का बोला उन्होंने? कुछ नहीं। सर आपको